हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। आज हम लोग डे 17 के टास्क के साथ कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि साइबर सर्फ टूल को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं टास्क पे जाता हूँ पहले एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी दी हुई है। तो मिक्सकिडी अपने किंग मैलियर के क्वांटम वॉरेन प्रिजन में अभी कैद है और हम सर ब्रीज ब्लॉकर 3 जो है वो उस प्रिजन का इंचार्ज रखा गया है उसको, ताकि वो मेक श्योर करे कि वो वहाँ से निकल ना पाए मिक्सकिडी। और यहाँ पे मिक्सकिडी ने इसी तरह से मैनेज करके कुछ वाइटल क्लूज अपने टीम को पहुँचा दिए हैं यूजिंग हार्मलेस बनी पिक्चर्स। और उनमें से एक मैसेज ने रिवील किया है कि वो जो प्रिजन है, वो जो फोर्ट्रेस है, उसके अंदर 5 लॉक्स लगे हुए हैं जिनको अनलॉक करना पड़ेगा ताकि मिक्सकिडी के लिए एक स्केप रूट बन सके। और ये जो 5 लॉक्स वगैरह हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें उन्हीं का लैंग्वेज को बोलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमें आज के टास्क में एग्जैक्टली करना क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन टू इनकोडिंग डिकोडिंग। आज हम लोग जानेंगे कि इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है। हम लोग ये जानेंगे कि साइबर सेफ टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई यूजफुल इंफॉर्मेशन इन वेब एप्लीकेशन यूजिंग HTTP हेडर्स। और ये हम लोग ये भी जानेंगे कि HTTP हेडर्स से हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मशीन से कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास आज अटैक बॉक्स दिया हुआ है एंड VM है। तो मैं VM स्टार्ट कर लेता हूँ। अटैक बॉक्स के लिए मैं VPN यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इनकोडिंग का पर्पस क्या होता है। यहाँ पे इनकोडिंग एंड इंक्रिप्शन का डिफरेंस दिया हुआ है। सो इनकोडिंग का पर्पस क्या होता है, इनकोडिंग का पर्पस होता है कंपैटिबिलिटी, नहीं तो यूजेबिलिटी। यानी कि इनकोडिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि अब हमने कोई वर्ड लिया और उसको किसी अल्गोरिदम की मदद से इनकोड कर दिया। इनकोड कर दिया मतलब उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसे चेंज कर दिया, जो हो सकता है कोई एप्लीकेशन उसको समझ पा रहा हो। अगर हम लोग हो सके उसको प्लेन टेक्स्ट में नहीं दे, मतलब विदाउट इनकोड करके ना दे, तो उसको नहीं समझ पाए। लेकिन वो अगर उसको इनकोड करके दे तब वो उसको समझ जाए, तब वो उससे कंपैटिबल हो। तो चीज़ों के साथ उसे कंपैटिबल बनाने के लिए हम लोग इनकोडिंग या डिकोडिंग करते हैं। वही इंक्रिप्शन का पर्पस क्या होता है, इंक्रिप्शन का पर्पस होता है सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंक्रिप्शन में अगर हम लोग उसको कोई टेक्स्ट देते हैं तो उसे एक बहुत ही जिब्रिश टाइप से बना देता है, बहुत ही अनरीडेबल टाइप में उसे फॉर्म कर देता है। इससे क्या होता है कि तुम लोग उसको पढ़ नहीं पाओगे जनरली। और उसे रिवर्स करने के लिए, उस इंक्रिप्शन को रिवर्स करने के लिए तुम्हें की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ उसके पास होता है जिसने उसे इनक्रिप्ट किया हुआ है। तो उसको सिर्फ उसका ओनर ही देख पाता है और कोई उसको नहीं देख पाएगा। तो यह इंक्रिप्शन का पर्पस होता है, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि कोई भी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रह सके, वो लीक ना हो। दूसरा प्रोसेस, इनकोडिंग की प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, यानी फिक्स्ड होती है। इनकोडिंग का जो एल्गोरिथम मेथड है वो फिक्स्ड रहेगा। अगर तुम उसे एक फिक्स्ड इनपुट दोगे तो हमेशा एक फिक्स्ड आउटपुट मिलेगा। इनक्रिप्शन का प्रोसेस एल्गोरिथम एंड की पर डिपेंड करता है। वो डिफरेंट की एंड एल्गोरिथम के हिसाब से, इनपुट के हिसाब से आउटपुट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ले लो लाइक RSA, और RSA में अगर हम लोग डिफरेंट कीज़ को यूज़ करें, अगर हम लोग उसके कीज़ को बदल दें, तो हर इनपुट के लिए हमें डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनक्रिप्ट करूँ ABCD को, अगर मैं ABCD को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ यूजिंग की लेट्स से 1 2 3 4, तो हो सकता है मुझे देखने को मिले DEEF लाइक एज अ आउटपुट। लेकिन अगर मैं वहाँ पे की को चेंज कर दूँ लेट्स से 4 5 6 7, एंड यहाँ पे मैं सेम इनपुट का यूज़ करूँ ABCD, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है इस बार मुझे कोई डिफरेंट आउटपुट देखने को मिले। तो हर की के हिसाब से हमें एक डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी इस जो इनक्रिप्टेड स्टफ है उसको तब तक डिकोड नहीं कर सकता जब तक उसको एग्जैक्टली उसका एल्गोरिदम और की दोनों नहीं पता हो। सिक्योरिटी, इनकोडिंग में हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर तुमने किसी चीज़ को इनकोड किया हुआ है तो अगर जब तक उसको पता है कि वो कौन सा एल्गोरिदम से इनकोड हुआ है, वो उसको ईजिली डिकोड कर लेगा, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। दूसरी तरफ
जो इंक्रिप्शन है उसमें सिक्योरिटी मिलता है। अगर अटैकर को पता भी चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हुआ है, तब भी उसको सीक्रेट की फाइंड करना पड़ेगा, विदाउट की वो उसको डिकोड नहीं कर सकता। स्पीड, एनकोडिंग की स्पीड फास्ट होती है और इंक्रिप्शन की स्पीड स्लो होती है। एनकोडिंग के एग्जांपल में हम लोग बेस64 एनकोडिंग को ले सकते हैं, एंड इंक्रिप्शन के एग्जांपल में हम लोग टीएलएस इंक्रिप्शन को भी ले सकते हैं। डिकोडिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि डिकोडिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी अपना इनकोडेड डेटा है उसको अगर हम लोग बैक टू ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम लोग करते हैं, लाइक ओरिजिनल फॉर्म में उसको ले आते हैं जिसमें वो रीडेबल और यूजेबल फॉर्म में रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ साइबर सेफ टूल के थ्रू। अब यहाँ पे साइबर सेफ ओवरव्यू हमारा एक दिया हुआ है। साइबर सेफ इज ऑल्सो नोन एज साइबर स्विस आर्मी नाइफ। तो साइबर सेफ हमारा एक टूल है जो कि हमें बहुत सारा ये साइबर सिक्योरिटी में हेल्पफुल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें डिफरेंट एरियाज होते हैं। पहला है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या क्या होता है? रेपोजिटरी ऑफ डाइवर्स साइबर सेफ कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पे अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लिस्टेड होते हैं, जैसे कि एनकोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद अपना रेसिपी एरिया होता है। एक काम करता हूँ, मैं साइबर सेफ को साइड में ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं साइड बाय साइड ये चीज़ें दिखा सकूँ। ओके, ये हमारा साइबर सेफ है। तो ऑपरेशंस में देख सकते हो, यहाँ पे हमने जितने भी ऑपरेशंस वगैरह है वो लिस्टेड है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेशंस दिए हुए हैं। इनक्रिप्शन है, इनकोडिंग है, पब्लिक की है, अपने डेट टाइम है, हैशिंग है, फॉरेंसिक्स है। तो यहाँ बहुत सारे टूल्स हमें दिए हुए हैं। ये कहाँ पे है? ऑपरेशन सेक्शन में। रेसिपी सेक्शन, रेसिपी सेक्शन में यहाँ पे हम लोग चीज़ें उठा के रख सकते हैं और वहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में चीज़ें लगा के देख सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर काम कर रहा है, कौन सा नहीं। वो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि यहाँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इनपुट, हेयर यू प्रोवाइड द इनपुट फॉर योर रेसिपी। अब ये एक बार तुम अपना यहाँ पे रेसिपी बना लो, उसके बाद यहाँ पे तुम इनपुट दोगे, जो भी इनपुट दोगे वो इस रेसिपी से पास होके जाएगा एंड देन उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो ये यहाँ पे इनपुट डालोगे, रेसिपी से पास होगा एंड आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक सिंपल एग्जांपल के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि साइबर सेफ को ओपन करके एंड हमें क्या करना है कि 2 बेस 64 इसको यूज़ करना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ एंड 2 बेस 64 मैं इस वाले ऑपरेशन को उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो 2 बेस 64 अभी मेरे रेसिपी में है, तो अब मैं जो भी इनपुट डालूंगा वो बेस 64 इनकोडिंग में कन्वर्ट होके तब यहाँ पे इनपुट दिखेगा। अगर मैं डालूँ यहाँ पे आई एम रूट, तो यहाँ देख सकते हो नीचे हमें एक इनकोडेड आउटपुट देखने को मिल रहा है इसका। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि आई एम रूट के बाद ये इसमें तो कन्वर्ट हो रहा है लेकिन ये वापस से डिकोड होके मुझे दिखे, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम बेस 64 ये इसको डिकोड करके वापस ले आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आई एम रूट बेस 64 में एनकोड हो रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे आके ये फ्रॉम बेस 64 से डिकोड हो रहा है एंड फाइनली हमें यहाँ दिख रहा है। तो इनकोड एंड डिकोड होके फाइनली जो हमने डाला वही चीज़ दिख रही है। अगर हम चाहे कि सिर्फ हमें इनकोडेड चीज़ दिखे तो मैं इसे डिसेबल कर सकता हूँ। तो देख सकते हो अब ये सिर्फ बेस 64 से एनकोड होकर दिख रहा है। इसे मैं रीनेबल कर दूँ तो आपको वापस ये हो गया। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे डिकोड करके देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ और अजीब सा बन गया, क्योंकि ये इनपुट यहाँ से डिकोड करने का ट्राई कर रहा है पर ये कोई वैलिड बेस 64 है नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो कि बहुत अजीब सा कुछ दिखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इन दोनों को अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अब इंस्पेक्टिंग वेब पेजेस के ऊपर। तो बिसाइड द रेंडर कंटेंट ऑफ वेब पेज योर ब्राउजर यूजुअली रिसीव्स एंड कैन शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो तुम्हें पता है जब भी तुम वेबसाइट को ओपन करते हो तो तुम्हारे पास एक वेबसाइट की व्यू ओपन होकर आती है, लेकिन उसके अलावा भी वेबसाइट तुम्हारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो डायरेक्टली शो नहीं करता। उसके लिए हमें ब्राउज़र के एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं डेवलपर टूल्स या तो इंस्पेक्ट एलिमेंट। जो भी तुम्हारा ब्राउज़र है उसके हिसाब से डिफरेंट नेम होता है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारे पास आई थिंक यहाँ पे देख सकते हो यहाँ डिफरेंट ब्राउज़र के लिए डिफरेंट शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग इन टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं
मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स पे जा सकता हूँ। लाइक राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट भी ओपन करके देखूँ तो वो भी मुझे सेम जगह पहुँचाएगा। यहाँ पे डॉकिंग का ऑप्शन है, ये डॉकिंग के ऑप्शन तुम्हें जो भी प्रेफर्ड डॉकिंग है तुम उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको भी चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ तक अपना काम हो चुका है। अब आते हैं अपने टास्क 3 पे। फर्स्ट लॉक आउटर गेट। तो की इन्फॉर्मेशन, if not already, start the target machine and give it a few minutes to boot up, and then from the attack box you can access the web app this। ओके, तो ये वेबसाइट हमें एक्सेस करनी है। मेरा VPN ऑलरेडी ऑन है तो मैं इसे एक्सेस कर पाऊँगा। तो ट्राई करते हैं इसको करने का एक्सेस। मैं इसको यहाँ आऊँगा एंड एंटर। यहाँ देख सकते हैं अपना वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो इस वेबसाइट में यहाँ तो ये व्यू तो ओपन हो गया, पर इसके बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन वगैरह का कुछ पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पे देखो अभी जो मैंने डॉकिंग सिलेक्ट किया हुआ है वो जो डॉकिंग है वो आई थिंक सेपरेट विंडो है। यहाँ पे देख सकते हो ये सेपरेट विंडो डॉकिंग है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे राइट पेन में दिखे तो तुम लोग इसकी को यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो अभी ये मैं राइट में अपेंड हो चुका है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं अलग ही अच्छा है तो तुम ये लोग सेपरेट डॉक को भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बॉटम डॉक तुम्हें जिस साइड भी डॉक करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो अभी के लिए मैं राइट डॉक यूज़ करता हूँ ताकि मुझे साइड बाय साइड चीज़ें दिखे। एंड अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हमें देखना है। तो पहला है कि चैट इज बेस 64 इनकोडेड। ट्राई डिकोडिंग दिस इन साइबरसेफ, दिस विल leverage to extract useful information from the cards. Be aware that from log 3 onwards the card will take longer to respond। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जो अपना चैट है वो बेस 64 में इनकोडेड रहेगा। तो जो भी चैट हम लोग गार्ड के साथ करेंगे उससे हमें बेस 64 से डिकोड करके पढ़ना होगा कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहा है। और उससे कोई भी चैट करेंगे तो वो भी बेस 64 में ही करना है ताकि वो उसको समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं लेवल 1 को एक्सेस करने का। तो आउटर गेट ईजी, इस पर क्लिक करते हैं। तो ओके, यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें। हम लोग नेटवर्क कंसोल भी देखते रहेंगे ताकि हमें कोई अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो हमें मिलता रहे। मैं इसे एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। अगर तुम्हारा नेटवर्क टैब एम्प्टी रहे तो एक बार इसको यहाँ पे रिफ्रेश भी कर लेना। मैं इस पर आगे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी ऐसे नेटवर्क कॉल्स वगैरह होंगी तो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा जो यहाँ पे अपना ज़रूरी हो। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिला है। यहाँ पे देखो app.js में यहाँ पे अपना पासवर्ड के जो यूज़र नेम पासवर्ड लॉजिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक ये हमारे टास्क में भी दिया हुआ था। हाँ, यहाँ पे देखो ये कार्ड नेम का भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो चैट का तो हमने देख लिया कि चैट में जो भी होगा वो अपना बेस 64 में इनकोडेड होगा। दूसरा गार्ड नेम, दिस लॉजिक विल persist थ्रू द लेवल्स, मेक श्योर टू नोट डाउन द गार्ड्स नेम फॉर ईच लेवल। ठीक है, तो अपना जो गार्ड का जो नेम है आई थिंक वो चैट पे ही दिया हुआ रहेगा। उसको हमें क्या करना होगा कि बस उसे इनकोड करके यहाँ पे टाइप करना होगा। जो अपना यूज़र नेम रहेगा वो हमें हमेशा बेस 64 में इनकोड करके यहाँ पे पेस्ट करना है, डायरेक्ट नहीं पुट करना है ताकि ये यहाँ पे समझ पाए इस चीज़ को। दूसरा जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड हमें अपने गार्ड के रिप्लाई के थ्रू मिलेगा। जो गार्ड हमें रिप्लाई देगा वहाँ से हमें डिकोड करके पासवर्ड निकालना होगा। ठीक है, हेडर्स पे आते हैं। Again inspecting the page but switching to network tab this time, make sure to refresh the page once। After switching to this tab select the first response। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें नेटवर्क टैब पे आना है और पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना। तो मैंने नेटवर्क टैब पे आके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लिया था और यहाँ पे बोल रहा है हमें फर्स्ट फाइल पे जाने के लिए। इधर यहाँ आके हमें जाना है हेडर्स पे। तो मैं हेडर्स पे जाता हूँ एंड हेडर्स पे हमें यहाँ पे देख सकते हो एक्स लेवल 1 यानी लेवल 1 एंड एक्स मैजिक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर दिस लेवल, ऐसा करके यहाँ पे भी देख सकते हो एक्स लेवल 1
एक्स मैजिक क्वेश्चन व्हाट इज़ द पासवर्ड फॉर दिस लेवल। तो हमें यहाँ पे जो हेडर्स है वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं अपने लॉगिन लॉजिक के ऊपर। तो अपने लॉगिन करने का लॉजिक क्या है वो भी हमें आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है इन app.js। तो अगर मैं वापस आऊँ इन द वेबसाइट एंड app.js को देखूँ और उसके रिस्पॉन्स को अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे जो भी अपना लॉगिन का लॉजिक है वो बूढ़ा दिया हुआ है कि यूज़र ओके ये अपने यूज़र नेम के लिए है। तो यहाँ पे ए टू बी का क्या मतलब होता है, ए टू बी में जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या करता है कि वो बेस 64 में इनकोड करता है चीज़ों को। वही अगर बी टू ए को देखो तो बी टू ए क्या करता है, बेस 64 से डिकोड करता है चीज़ों को। तो हमें यूज़र नेम पता है, यूज़र नेम क्या है अपना, गार्ड नेम का बेस 64 इनकोडेड वर्जन। यूज़र नेम जो भी पुट करोगे ये उसको बेस 64 से डिकोड करके चेक। ओके एक सेकंड, मैंने बी टू ए एक बार मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि ये सही पैटर्न है कि नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ एक कंसोल में एंड हम लोग ट्राई करते हैं ए टू बी को रन करने का। दिस शुड कन्वर्ट थिंग्स टू बेस 64। तो मैं लिखता हूँ लाइक आई एम रूट एंड इससे अगर हम लोग मैच करने का ट्राई करें सो इज इट सेम, नो। अगर हम लोग सिर्फ बेस 64 पे करें तो अगर इसे बी टू ए पे हम लोग शिफ्ट करें तो बी टू ए आई एम रूट। ओके तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा इसको बोल दिया था। जो अपना बी टू ए होता है वो होता है अपना बेस 64 में कन्वर्ट करने के लिए, इनकोड करने के लिए, एंड ए टू बी फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होती है अपने बेस 64 से डिकोड करने के लिए। तो वापस से अपने लॉजिक पे आते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे वापस नेटवर्क टैब पे आके इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड app.js में अगर हम लोग देखें तो यूज़र नेम का क्या लॉजिक है, यहाँ पे यूज़र नेम को ये ले रहा है, उसे डिकोड कर रहा है ए टू बी के थ्रू एंड देन गार्ड नेम के साथ मैच करा के दिख रहा है। यानी जो अपना यूज़र नेम है वो कुछ नहीं है बल्कि गार्ड नेम का बेस 64 एनकोडेड वर्जन है। तो यहाँ पे देख सकते हो गार्ड का नेम यहाँ पे तुम्हें हमेशा लिखा हुआ है कॉटन टेल। यहाँ पे जो कॉटन टेल लिखा है अगर मैं इसे एनकोड कर लूँ तो मुझे यूज़र नेम मिल जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, टू बेस 64 यहाँ सेलेक्ट करूँगा एंड गार्ड नेम पुट करूँगा तो ये मेरा यूज़र नेम है। तो मैं इस यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ एंड यूज़र नेम में पुट कर देता हूँ। सेकेंड थिंग इज़ पासवर्ड। तो पासवर्ड मुझे गार्ड से पूछना पड़ेगा और ये जो गार्ड से पूछने के लिए हम मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैजिक क्वेश्चन। तो मैजिक क्वेश्चन हमें यहाँ हेडर में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं इस मैजिक क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ और इससे गार्ड को डायरेक्ट नहीं पूछना। गार्ड को हमारी इंग्लिश नहीं आती, गार्ड को क्या आता है, बेस 64। तो इसे बेस 64 में हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे एंड तब गार्ड से बोलेंगे इस चीज़ को कि वो हमें पासवर्ड दे दे। सेंड। तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक रिप्लाई आया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इससे हम लोग बेस 64 से डिकोड करके देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैं टू बेस 64 को डिसेबल कर दूंगा यहाँ पे एंड इसको पुट करते हैं एंड ये बोल रहा है हेयर इज़ द पासवर्ड। तो पासवर्ड अपना ये है, ठीक है। तो मैं इस पासवर्ड को लेके यहाँ पे एंटर करके देखते हैं बैस एंड ये बोल रहा है एक्सेस डिनाइड। लुक एट द लेवल लॉगिन लॉजिक एंड डिकोड द कार्ड रिप्लाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या हम लोग वन मोर टाइम डिकोड करके देख सकते हैं क्या, बिकॉज ये भी बेस 64 इनकोडेड लग रहा है। ओके तो यहाँ देख सकते हो मुझे इसे एक्चुअली दो बार डिकोड करना पड़ा। तो आई एम SOF फ्लफी ऐसा कुछ आ रहा है अपना पासवर्ड। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं अब क्या होगा। ओके यहाँ पे अपना पहला वॉल ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अपना आउटर गेट डन। अब आउटर वॉल की बारी है। आउटर वॉल पे आते हैं वापस।
ये है अपना लेवल 2। तो अब लेवल 2 के देखते हैं, लेवल 2 के हमारे पास क्या क्या हेडर्स दिए हुए हैं। तो लेवल 2 के हेडर्स में हमारे पास है डिड यू चेंज द पासवर्ड। यहाँ बोल रहा है कि डिड यू चेंज द, तो ये अपना मैजिक क्वेश्चन है। और कैरोट हेल्म यहाँ पे दिया हुआ है। कैरोट हेल्म में क्या है, अपना गार्ड नेम। तो अगेन इसको इनकोड करके हम लोग यूज़र नेम पहले बना लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगा एंड इसको डिसेबल करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। ये अपना base64 से यूज़र नेम बन गया। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और अब पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे वापस से आएंगे, डिड यू चेंज द पासवर्ड, इसको हम लोग इनकोड करेंगे ताकि हम लोग गार्ड से पासवर्ड पूछ सकें। इसको करते हैं इनकोड, इसको कॉपी करेंगे एंड गार्ड को इसको सेंड कर देते हैं। हमें रिप्लाई आ चुका है। तो मैं इसको वापस से जाता हूँ एंड इसको डिकोड करके देखते हैं। डिकोड, हेयर इज़ द पासवर्ड। तो यहाँ देख सकते हो फिर से हमें इस तरह का base64 इनकोडिंग दिया हुआ है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको दोबारा से डिकोड करते हैं। एंड इसको दोबारा से डिकोड करने के बाद देख सकते हो हमें दोबारा से base64 दिख रहा है। तो हमें इसे एक और बार डिकोड करना हुआ। यहाँ हमें इसे एक और बार डिकोड करना क्यों पड़ा, वो मैं बताता हूँ किस लिए। क्योंकि अगर हम लोग वापस यहाँ आके देखें app.js में, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ था पासवर्ड का लॉजिक। देख सकते हो लेवल 1 के लिए क्या था, सिंपली base64 में पासवर्ड को एनकोड करके देखो कि वो पासवर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं। सिंपल इतना लॉजिक था। लेकिन अगर तुम लेवल 2 में देखो तो क्या लिखा है, base64 से एनकोड करो पासवर्ड को, फिर base64 से एनकोड करो एंड तब देखो क्या पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ अपना पासवर्ड 2 बार इनकोडेड था, इसलिए हमें इसे 2 बार डिकोड भी करना पड़ा। तो मैं अब यहाँ पे इस जो हमें पासवर्ड मिला है, इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे एंटर करके करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये अपना लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। वेट करते हैं, ये वापस से बाहर आएगा। एंड अब हम लोग कार्ड हाउस में चलते हैं। लेवल 3, लेवल 3 पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग हेडर्स चेक करें तो हमें क्या दिया हुआ है, ओके एक्स लेवल एंड रेसिपी की। अब हमारे पास मैजिक क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, app.js में जाके देख लेते हैं कि हमारा लॉगिन लॉजिक क्या है अभी के लिए। तो रिस्पॉन्स में जाएंगे एंड लेवल 3 पे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो लेवल 3 पे हमारा लॉजिक क्या है, फ्रॉम base64 टू जॉर की। एंड यहाँ पे तो जॉर करना है, और जॉर की हमारा क्या दिया हुआ है, रेसिपी की। और रेसिपी की हमारा हेडर में दिया हुआ है। और रेसिपी की क्या था हमारी, ओके लेवल 3 के हेडर पे था रेसिपी की साइबर सेफ। तो हमारा की साइबर सेफ है यहाँ पे। तो हमें जॉर लॉजिक का यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पासवर्ड को ले रहा है एंड पासवर्ड को ये कन्वर्ट कर रहा है विथ जॉर विथ रेसिपी की। तो यहाँ पे इसने अपने पासवर्ड को रेसिपी की के साथ जॉर किया जा रहा है। तो हमारा पासवर्ड जो ओरिजिनल पासवर्ड हम लोग डालेंगे और ऊपर से रेसिपी क्या है हमारी, साइबर सेफ, हमें पता चल चुका है हेडर से। तो अपने पासवर्ड एंड साइबर सेफ को जॉर किया गया है और उसे स्टोर किया गया है यहाँ पे। एंड देन उस जॉर्ड पासवर्ड को लेके फिर क्या किया गया है, फिर base64 में हम लोग एनकोड कर रहे हैं। और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या अपना पासवर्ड अपने एक्सपेक्टेड पासवर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें इसका बिल्कुल उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस पासवर्ड को डिकोड कर सकें। तो सबसे पहले तो गार्ड से पासवर्ड पूछते हैं। अब क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ये मैजिक क्वेश्चन नहीं है, तो टास्क में जाके देखते हैं कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। ओके, तो ठीक है, तो फर्स्ट लॉक का हमें यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो फर्स्ट लॉक का मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आई थिंक इट वाज ओके, इसका पासवर्ड मैंने कॉपी नहीं किया है क्या, ओके आई एम सो फ्लफी, आई थिंक ये था, चेक। सेकेंड लॉक का पासवर्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। थर्ड लॉक, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ हमें मैजिक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, from this lock onwards there is no magic question, but sometimes you can ask the guard nicely to give you the password. It will still need to be decoded as per the login logic. Be aware that the guards may sometimes fall asleep or take a long time to respond, 2 to 3 minutes. So keep the message short, will help get the answer. Even the simple message password please will go a long way. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पासवर्ड प्लीज़ ऐसा लिखने के लिए, इस बार तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। मैं गार्ड से इसे डायरेक्ट पहले पूछने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता यहाँ पे होगा कि नहीं। यू डू नॉट स्पीक आवर लैंग्वेज, ठीक है, तो मुझे इसे इनकोड करके ही भेजना पड़ेगा। तो मैं पासवर्ड प्लीज़ को पहले इनकोड कर लेता हूँ। हो गया, अब इसे सेंड करते हैं। ओके, तो मैंने इसे सेंड कर दिया है। अब मैं वेट करता हूँ जब तक ये गार्ड रिप्लाई देता है, कुछ 2-3 मिनट लेगा जैसे कि टास्क में बताए हुए हैं, तो मैं तब वापस आता हूँ। ओके, यहाँ पे कार्ड ने रिप्लाई दे दिया है पासवर्ड के लिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे डिकोड करके चेक करते हैं हम लोग। तो मैं इसे डिसेबल करता हूँ, इसे डिकोड करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये पासवर्ड आ रहा है इस तरह से। तो बोल रहा है कि ये अपना पासवर्ड है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब क्योंकि ये बोल रहा है कि ये पासवर्ड है, बट हमें पता है कि हमें यहाँ से पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है एक्चुअली। तो पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग लॉजिक देख लेते हैं वापस से। अपने app.js के रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे लेवल 3 के लिए दिया हुआ है कि पहले इसने जॉर किया है, फिर इसने बेस 64 में एनकोड किया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें प्रोसेस को एकदम उल्टा फॉलो करना है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले बेस 64 से डिकोड करेंगे इसको, एंड देन जॉर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस चीज़ से जॉर करोगे, अगर उसे वापस से जॉर करो तो वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जॉर डिकोड के लिए वापस से हमें जॉर ही परफॉर्म करना है डिकोडेड अपने बेस 64 पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो चीज़ हमने लास्ट में किया है वो चीज़ पहले करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें लास्ट में कर रहे हैं वो चीज़ पहले करते हैं। तो ये बोल रहा है कि बेस 64 में एनकोड करो, तो उसका बिल्कुल उल्टा होगा कि बेस 64 से डिकोड करो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले एंड इसको बेस 64 में डिकोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये डिकोड हो गया, और इसको डिकोड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको जॉर करना है। तो मैं इसे इनपुट में दे देता हूँ, इसे क्लोज कर देते हैं एंड मैं इसे जॉर चाहिए होगा यहाँ पे, तो मैं जॉर सर्च कर लेता हूँ। जॉर को डालेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे की मुझसे मांग रहा है। तो की हमें पता है क्या है, की हमारे हेडर में दिया हुआ था, तो मैं की को कॉपी कर लेता हूँ, साइबर सेफ, एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हेक्स में दिया हुआ है। ये अगर मैं किसी और में ट्राई करूँ तो लाइक बाइनरी UTF-8
ओके, UTF-8 में मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्या ये हमारा ऐसे होगा क्या? मैं देखता हूँ क्या कोई पर्टिकुलर इनकोडिंग यहाँ फॉलो हुई थी क्या। रिस्पॉन्स, इसने क्या किया है, सबसे पहले इसको एक्सॉर किया है एंड देन इसको डिकोड किया हुआ है। ओके, तो हमने इसे सबसे पहले डिकोड किया एंड देन इसको एक्सॉर किया। ठीक है, डिकोड किया एंड देन एक्सॉर किया। की मैं साइबर सेफ लिख रहा हूँ UTF-8 फॉर्मेट में, देखते हैं क्या एक काम करता है कि नहीं। तो यूज़र नेम, यहाँ पे हमें गार्ड से एक यूज़र नेम भी बनाना पड़ेगा, तो गार्ड नेम मैं यहाँ डाल देता हूँ एंड इसे मैं इनकोड कर देता हूँ base64 में। पास एक्सेस डिनाइड, ठीक है, ये एक्सेस डिनाइड कर रहा है। ठीक है, तो base64 में डिकोड करना है देन जॉर करना है। गार्ड की रिप्लाई क्या थी हमारी, ये था। ओके, माय बैड, आई थिंक मैंने गलत ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिया था। गार्ड का रिप्लाई इस पर मैंने पेस्ट करके देखा, तो ये देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग base64 से डिकोड कर रहे हैं एंड देन जॉर कर रहे हैं साइबर सेफ से, तब हमें आ रहा है बग्स बनी। तो मैंने आई थिंक ज़रूर ऊपर कुछ ये आई थिंक एनकोड कर दिया होगा, इसलिए हमें कुछ अजीब सा देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो बग्स बनी यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, अपनी थर्ड वॉल भी ब्रीच हो चुकी है। अब आते हैं हम थे इनर कासल पे। इनर कासल में अगेन हमारे पास कार्ड नेम है लेनी, तो पहले हम लोग यूज़र नेम बना लेते हैं इससे। मैं इसको डालूंगा इधर एंड इन दोनों को डिसेबल कर देते हैं और इस फ्लो को मैं इनेबल कर देता हूँ। तो ये अपना base64 यूज़र नेम है, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं एंड देन पासवर्ड डालते हैं। तो app.js में हम क्योंकि लेवल 4 पे हैं, तो लेवल 4 का हम लोग लॉजिक देखते हैं यहाँ पे। लेवल 4 पे है कि पास ओके इज इक्वल टू MD5 हैश ऑफ PWD, और उसको चेक करना है कि गार्ड के रिप्लाई से वो मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ अपने हैशिंग को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गार्ड से हम लोग पूछते हैं कि पासवर्ड क्या है, तो देखते हैं कि हमारे पास मैजिक क्वेश्चन है। लेवल 4 हेडर्स, नहीं हमारे पास मैजिक क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो अगेन हमें इससे पासवर्ड पूछना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ लाइक पासवर्ड, इसको मैं सेंड कर देता हूँ गार्ड को। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक गार्ड रिप्लाई करते हैं पासवर्ड के लिए। ओके, हमारे गार्ड ने रिप्लाई कर दिया है पासवर्ड के लिए, तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ अभी एंड इसे डिकोड करके ट्राई करते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे। तो मैं इनकोड को ऑफ कर देता हूँ, डिकोड को ऑन कर देता हूँ। हेयर इज़ द पासवर्ड, ठीक है, तो ये बोला ये अपना पासवर्ड है। अब ये जो पासवर्ड में दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, तो अगर हम लोग वापस से आके देखें app.js के रिस्पॉन्स में, तो ये जो पासवर्ड है ये MD5 से हैश्ड है। तो जो एनकोडिंग डिकोडिंग एंड हैशिंग है वो दो अलग चीज़ होती है। एनकोडिंग में क्या होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग तुम लोग सुनोगे, पर कभी हैशिंग डिहैशिंग नहीं होता। एनकोडिंग में जो भी चीज़ हम लोग किया रहता है उसे डिकोड कर सकते हैं, बट हैश्ड चीज़ें को हम लोग वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है क्रैक स्टेशन। तो हमें क्रैक स्टेशन जैसे वेबसाइट्स को यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम लोग पहले से जो प्री कंप्यूटेड हैशेस वगैरह हैं उसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर क्रैक स्टेशन को पता होगा कि ये हैश किस चीज़ का है तो वो हमें बता देगा। तो मैं क्रैक स्टेशन ओपन करके देखता हूँ क्या वहाँ पे से हमें इसका आंसर मिलता है क्या। क्रैक स्टेशन, एंड मैं यहाँ पे इस हैश को पेस्ट कर देता हूँ। आई एम नॉट अ रोबोट।
क्रैक हैशेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये जो हैश है ये क्रैक हो चुका है और इसका रिजल्ट देख सकते हो पासवर्ड 1। तो यहाँ देख सकते हो इसका जो रिजल्ट है ये बहुत ही कॉमन टाइप के पासवर्ड्स में से है। तो ऐसी चीज़ें अपने क्रैक स्टेशन के ऊपर पड़ी रहती हैं। तो ऐसे कोई ऐसे नॉर्मल हैशेस वगैरह हुए जो कि बहुत ही सिंपल रिजल्ट्स में ऐसे कन्वर्ट होते हैं, जो कि आप आजकल काफ़ी जगह पे होते रहते हैं। डेटाबेसेस वगैरह कुछ लीक होती हैं तो उनमें जो क्रैक्ड हैशेस वगैरह होते हैं वो सारे अपने क्रैक स्टेशन डेटाबेस वो इसको इंपोर्ट करके रख लेता है, ताकि इनकेस अगर कहीं किसी हैश को वो ऐसा देखा हुआ हो तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत बता दे। तो मैं इस रिजल्ट को कॉपी कर ले रहा हूँ एंड इसको हम लोग पेस्ट करते हैं यहाँ पे बैश। ये देख सकते हैं अपना फोर्थ वॉल भी यहाँ पे ब्रीच हो चुका है। नाउ लास्ट प्रेजेंट आर। तो प्रेजेंट आर पे आते हैं। अगेन हमारे पास गार्ड का नेम दिया हुआ है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इससे हम लोग यूज़र नेम बना लेते हैं। डिकोड नहीं करना, हमें इनकोड करना है। तो इनकोडिंग ऑन कर लेते हैं एंड इसे कॉपी कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। अब पासवर्ड की बारी। तो पासवर्ड लॉजिक देखते हैं इसका। तो लेवल 5 सॉरी app.js रेस्पॉन्स लेवल 5 का लॉजिक क्या है? ओके, तो कॉन्स्ट रेसिपी इज इक्वल टू रेसिपी ID और R1 लेट TP इज इक्वल टू PWD। ओके, तो इसका आई थिंक ठीक है। तो आई थिंक इसका जो लॉजिक है वो डिपेंड कर रहा है कि रेसिपी का वैल्यू क्या है, और रेसिपी की वैल्यू किधर दी हुई है अपने रेसिपी ID में। तो एक काम कर लेते, अपना हेडर चेक कर लेते हैं एक बार। तो अपने हेडर में ठीक है, यहाँ पे अपना लेवल दिया हुआ है 5, रेसिपी ID दी हुई है R2 एंड रेसिपी की भी है हमारे पास साइबर सेफ। ठीक है, तो हमें इन तीनों का यूज़ करना है यहाँ पे। तो रेसिपी ID R2 दिया हुआ है, तो अब हम लोग वापस JS पे आते हैं एंड R2। तो यहाँ पे R2 लॉजिक हमें यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये रेसिपी ID लेगा वेरिएबल में R2 एंड स्विच की मदद से यहाँ पे सीधा यहाँ पे जंप करेगा। तो हमें इस पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करना है। और ये कौन सा है अपना B2A स्ट्रिंग टू हेक्स रिवर्स TP। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी अपना पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पे रिवर्स किया जा रहा है पहले। मैं इस यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें अगर इसको डिकोड करना है पासवर्ड को तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या कर रहा है, सबसे पहले तो इसको डिकोड कर रहा है बेस 64 से, फिर उसके बाद वो इसको स्ट्रिंग से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन रिवर्स कर रहा है एंड देन इसको चेक करेगा पासवर्ड को कि वो पासवर्ड सेम है कि नहीं। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ उल्टा करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जो भी कार्ड का रिप्लाई होगा उसको रिवर्स करेंगे, उसको हेक्स से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको बेस 64 में इनकोड करेंगे। इससे अपना फाइनल आंसर मिलना चाहिए। तो ट्राई करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो मैं इसे पासवर्ड मांग लेता हूँ। पासवर्ड ओके दिस वन, एंटर। वेट करते हैं थोड़ी देर। ओके, हमारा रिप्लाई आ चुका है यहाँ पे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड डिकोड करते हैं इसको। इसका डिकोडिंग ऑन कर लेते हैं। हेयर इज़ द पासवर्ड। तो पासवर्ड हमें दिया हुआ है, बट हमें पता है हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम लोग वापस आते हैं एंड लॉजिक के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रिवर्स करना है, देन स्ट्रिंग टू हेक्स टू स्ट्रिंग करना है एंड देन फाइनली इसको डिकोड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वापस आएँ तो हमें अपने जो रेसिपी है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं इन सब चीज़ों को हटा रहा हूँ और सबसे पहले हमें चाहिए होगा रिवर्स यहाँ से। सो रिवर्स लगाते हैं। रिवर्स के बाद हमें क्या चाहिए, रिवर्स के बाद हमें चाहिए होगा
यहाँ पे स्ट्रिंग टू हेक्स है तो हमें चाहिए होगा हेक्स टू स्ट्रिंग, हेक्स टू स्ट्रिंग, हेक्स फ्रॉम हेक्स। तो फ्रॉम हेक्स यूज कर सकते हैं हम लोग। आफ्टर फ्रॉम हेक्स हमें क्या यूज करना है, B2A यानी कि डिकोड, सॉरी B2A मीन्स एनकोड था वहाँ पे, तो हमें हाँ डिकोड यूज करना पड़ेगा। बेस 64 डिकोड, ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं हम लोग। ओके, मैं यहाँ पे उल्टा ये कर दिया कि एक्चुअली जो अपना रिवर्स है वो यहाँ पे पहले अप्लाई हुआ है इनकोडिंग में। यहाँ देख सकते हो जो इनर फंक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर गलती कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पे अपना फेल हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना रिवर्स लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ है, स्ट्रिंग टू हेक्स्ट मिडल में एग्जीक्यूट हुआ है, एंड B2A अपना पहले एग्जीक्यूट हुआ है। तो पहले हमें B2A को यहाँ पे करना था, तो क्योंकि यहाँ पे पहले इनकोडिंग हो रही है, हमें यहाँ पे सबसे पहले डिकोडिंग को ऊपर लाना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद फ्रॉम हेक्स को यहाँ बीच में रखना पड़ेगा एंड रिवर्स में यहाँ पे करना होगा। तो आई थिंक ये अपना पासवर्ड है। यहाँ देख सकते हो कि मैंने आपके पास ऑर्डर को थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। अपना डिकोडिंग सबसे ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि ये अपना सबसे आउटर फंक्शन है। आउटर फंक्शन सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे इनक्रिप्ट करते वक्त। तो डिक्रिप्ट जब हम लोग करेंगे तो उसको सबसे पहले करेंगे जो सबसे लास्ट में हुआ था, ताकि ये अपना फंक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर उसके बाद स्ट्रिंग टू हेक्स को हमने हेक्स टू स्ट्रिंग से न्यूट्रलाइज कर दिया। देन रिवर्स को हमने वापस से रिवर्स, क्योंकि ऑफकोर्स किसी भी चीज़ को दो बार रिवर्स करो तो सेम चीज़ होता है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। इससे हमारा ओरिजिनल पासवर्ड हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पे अपना ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट, ये मैंने रॉन्ग किया हुआ था, तो ये अपना करेक्ट सीक्वेंस है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे मैंने ऊपर ये स्ट्रिंग दिया, हमें अपना पासवर्ड मिल चुका है। मैं इस पासवर्ड को कॉपी करता हूँ, यहाँ एंटर करता हूँ, एंड ये अपना फाइनल भी वॉल ब्रीच हो चुका है। प्रिजन टावर से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और यू हैव ब्रोकन एवरी लॉक एंड क्लियर अ पाथ फॉर मैक्सकिडी टू स्केप, हियर इज योर फ्लैग। तो अपनी मैक्सकिडी का स्केप हम लोग करा चुके हैं और हमारे पास फ्लैग मिल चुका है हमें। तो मैं इस फ्लैग को देखते हैं कि हमें कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले ओके, हमने यहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह सबमिट नहीं किया अभी तक। थर्ड लॉक का पासवर्ड हमारे पास क्या था, इट वॉज बग्स बनी। फोर्थ लॉक ये हमने MD5 से लिया था, पासवर्ड 1। एंड फिफ्थ लॉक हमने अभी क्रैक किया है, तो इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, चेक। एंड हमारा फ्लैग भी हमें मिल चुका है, तो मैं फ्लैग को भी एंटर कर दे रहा हूँ। ओके, फाइनल एपिलॉग। एपिलॉग में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एज मैक्सकिडी पास्ड बाय द इनर कासल सी हर्ड अ थंडरस वॉइस। तो जैसे ही मैक्सकिडी अपने इनर कासल से बाहर निकल रही थी, उसने एक आवाज़ सुनी, वाई शुड क्रिसमस हैव ऑल द फन। मैक्सकिडी ने मैक्सकिडी किसी तरह से वेयरविल पहुंच गई टाइम से, और TBFC को एक और डिजास्टर हिट करने वाला था। तो ठीक है, इफ़ यू फाउंड डिकोडिंग सीक्रेट्स इंटरेस्टिंग यू कैन ऑल्सो चेक द इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। तो ठीक है, अगर तुम लोग को एनकोडिंग डिकोडिंग अगर कुछ पसंद आया हो तो तुम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें क्रिप्टोग्राफी वगैरह के बारे में और भी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे साइड क्वेस्ट 3 का भी एक हिंट दिया हुआ है। तो साइड क्वेस्ट 3, ये साइड क्वेस्ट मैं एक्चुअल में जो अपना मेन साइबर इवेंट है एडवेंट ऑफ साइबर, उसके बात करूँगा। तो अपना ये साइड क्वेस्ट वाला भी अलग पैरेलली चल रहा है, बट इसको मैं 24 दिसंबर के बाद से कंटिन्यू करूँगा अपना साइड क्वेस्ट वाला। तो अभी के लिए इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, मैं इसे चेक कर देता हूँ और इसको भी चेक कर देता हूँ। और हमारा रूम अभी कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, गो टू वेयरविल। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑब्फस्केशन है, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्फस्केशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।